मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीरेंद्र डियर चैनल पर एडवेंचर राइडर पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी अपने हिंदी भाषी भाइयों बहनों से निवेदन करता है कि ज़िंदगी में आप जो चाहेंगे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको साधना की आवश्यकता होती है, धन दौलत की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए है कि लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य ऐसा हो जिसकी मानवता के कल्याण के लिए कुछ सेवा दे सके। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इलेक्ट्रीशियन बने, फिटर बने, प्लम्बर बने, जो भी करना है करो, बिल्डर बनो, कॉन्ट्रैक्टर बनो, पॉलिटिशियन बनो, कुछ भी करना पड़ेगा। बिना किए हुए तो कुछ मिलेगा नहीं। सेवा करोगे तो नेवा मिलेगा, और जब सेवा करके नेवा कमा लिए धन दौलत, तो वो काम करो जिससे कि आपको खुशी हो और आपके खुशी होने के साथ साथ दूसरों में खुशियाँ मिले। तो वही मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ही मेहनती मज़दूर वर्ग का आदमी रहा हूँ। ज़िंदगी मेरी केवल तपस्या ही तपस्या थी। प्रेरणा और सही मार्गदर्शन के अभाव में मैं दुनिया का सर्वोत्तम नहीं बना, लेकिन आज मैं बुद्ध भगवान और विवेकानंद के विचारों से अपने आप को प्रेरित करता हूँ और पतंजलि योग सूत्र के अक्षरतः समर्थन करता हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल समझदार इंसान आपकी सेवा में आपके चरण स्पर्श करते हुए आपके जीवन में रोशनी लाने के लिए ज्ञान का दीप जलाता हूँ, और वो है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहते हुए आगे चलते चलिए। प्रेम से प्रेम मिलाते चलिए, ज्योति से ज्योति जलाते चलिए। कभी न नफरत हो, न नाराज़गी हो, न काम हो, न क्रोध हो, न ईर्ष्या हो, न द्वेष हो। काबिल बनिए, लोगों की हर आँख की आंसू पोंछने के लिए तैयार रहिए। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कोई जाने नहीं जाने, कोई आपको सम्मान दे नहीं दे, लेकिन आत्मसम्मान बहुत ही आवश्यक है। आत्मसम्मान तभी हो सकता है जबकि आप पवित्र हो, बिल्कुल पवित्र हो। जैसे मैंने पतंजलि योग सूत्र का विवरण किया, तो उसमें पहला है यामा, जहाँ की अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह हो। दूसरा है नियमा, जहाँ की आप स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याया, ईश्वरा, परिधाना। और ये तो मानसिक संतुलन बनाने के लिए है, विचार धारण करना है और इसको ध्यान लगा के अपने जीवन में उतार लेना है। कभी भी आप इस मार्ग से विचलित नहीं होंगे। और फिर शरीर भी सबल होनी चाहिए। इसके लिए आपको आसना, तरह तरह विभिन्न प्रकार के आसन हैं। प्राणायाम, अपने श्वास को किस तरह से नियंत्रित करें, अपने शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन कैसे डालें। और जो आपका पांचवा है वो है प्रत्याहारा, अंतर्मुखी होना। दुनिया के जितने दिखावे हैं, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, उसमें मत भटक जाइए। आपको क्या चाहिए वो दिमाग में रखिए और सारे आकर्षण को विकसित कर दीजिए और अपने जीवन में वो पाने की कोशिश करिए, धारण करिए उस विचार को जो आपकी आवश्यकता है। यमा नियमा को धारण करना चाहिए। धारण का मतलब है मेडिटेशन, धारण का मतलब होल्डिंग, ध्यान का मतलब मेडिटेशन। फिर आप समाधि में पहुंच जाएंगे, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि सुखी वही हो सकता है जो बिल्कुल सदाचरण, सद्व्यवहार, सद्विचार से प्रेरित हो, प्रभावित हो और जीवन में कोई मलिन नहीं हो। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, नफरत, नाराज़गी से दूर हो। जिसके जीवन में एक ही चक्र है जहाँ घूमता है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रवाह, वही व्यक्ति खुशी हो सकता है। और ज़िंदगी में आप जितने भी चाहिए मज़ा करिए ना। जैसे मैं वी-स्ट्रॉम चला रहा हूँ, हम BMW का R1250 GSB चला रहा हूँ। आपको जो चाहिए मिल जाएगा ना भाई। मेहनत मजदूरी करो बट ईमानदार रहो यार। चोरी से कुछ नहीं चाहिए। अगर चोरी, चुहारी, उचक्कापनी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार से तीनों लोग की तुम्हारी समृद्धि भी मिले तो लात मार देना। और अगर कुछ भी नहीं मिले, अगर कोई तुम्हें केवल एक रोटी का टुकड़ा सम्मान और इज्जत से देना है, तो वही तुम्हारी मर्यादा है। ये चोर, उचक्के, बदमाश शैतान को हमेशा कभी भी सम्मान मिलता नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, लौफ कर्मा तो हाविर होता ही है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ मेरे भाई, ईमानदार बनो, वफादार बनो, सद्विचार बनो और कर्मयोगी बनो, उपयोगी बनो। लोगों की सेवा में जीवन लगा दो और कभी भी नफरत, नाराज़गी के भंवरे के मकरे के जाल में नहीं फंसना, क्योंकि इससे दुनिया जल रही है, तड़प रही है, छिन्न भिन्न हो रही है। तृतीय विश्व का बेवंडर सामने नज़र आ रहा है। पुतिन, जेलेंस्की, जो बाइडेन, नेटो हेड सभी एक दूसरे को मारने मिटने के लिए तैयार हैं। दो पक्षों में लड़ा रहे हैं। शर्म कर गद्दारों, प्रेम करना सीखा होता बुद्ध से और हमसे। ये पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी केवल प्यार जानता है, प्यार के अलावा कुछ नहीं जानता है।
और इसी को मैं धारण करता हूँ मन में। करूँ तो केवल प्यार, दूँ तो केवल सम्मान, सजदा करूँ। आप जितने भी हमारे नागरिक हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, सबके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। मैं किसी की बातों को नहीं मानता, मैं किसी किताबों को नहीं मानता, मैं किसी की कोई बातों को नहीं सुनता। मेरे पास मेरी बुद्धि है और बुद्धि यही बताती है सत्य है सूर्य, सत्य है चाँद, सत्य है प्रेम करना। जो भी कोई हमें नफ़रत नाराज़गी की बात सिखाता है, हिंसा की बात सिखाता है, हमें पदभ्रष्ट करता है, नीचा दिखाता है, उस पर हम कभी भी विश्वास नहीं करें, क्योंकि मेरी बुद्धि तो इनलाइटेंड है, जागृत है। लेकिन दुख की बात है कि हज़ारों अरबों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो दूसरों की भाषा जानते हैं, दूसरों के विचार पर चलते हैं, अपनी बुद्धि बंद कर दिया। हिंसा करने वाले, धोखेबाज, गद्दार, भ्रष्टाचारी, अपने आप को बांटने वाले, जाति धर्म मजहब क्षेत्र के आधार पर शर्म कर। पृथ्वी पर जो भी पैदा हुआ वो जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य समान है। भावना पैदा करो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी तुम्हारा परिवार है और इस पृथ्वी रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी एक हैं। एक साथ चलो कदम ताल मिलाते हुए, सत्य की बात बोलो, प्रेम की बात बोलो, मानसिक संतुलन बना के रखो, क्योंकि तुम मरेगा। ये जिंदगी 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जिंदगी किसी का शाश्वत नहीं है। तो 2 दिन के लिए पिकनिक मनाया है तो लड़ाई झगड़ा करेगा कि मज़ा करेगा। मेरे बच्चों, बेटी बेटों, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बूढ़ा तो हो गया लेकिन ज्ञान नहीं खुली। देश को बांटता है, देश को तोड़ता है, देश को गद्दार बनाता है, देश को जिस देश में रहता है उसी के खिलाफ काम करवाता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। शर्म कर। अच्छा आदमी है तू, लेकिन विचार तुम्हारे गलत है। तुम्हारी तरक्की तभी होगी जब तुम्हारा सद्विचार होगा। सद्विचार का मतलब है एक ही चीज़, सहयोग करो, गले लगो, प्रेम करो, काबिल बनो, जनसंख्या वृद्धि नहीं हो, कम लोग हों, खुशहाल लोग हों, सोचने की ताकत पैदा करो। सोचने से ही तुम समझदार होगा। अगर दूसरों की बात सुन लेगा तो तुम गद्दार होगा, क्योंकि जो कुछ कह के गया सारा झूठ और फरेब है। सच्चाई तो केवल प्रेम ही है, सच्चाई तो केवल गले लगना है, सच्चाई तो केवल दूसरों की आंसू पोंछना है। सच्चाई तो यही है कि हम सारे जीव जंतु पशु पक्षी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा वैज्ञानिक डार्विन चार्ल्स ने बता के गया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। दुनिया में हाहाकार मचा है। जो गरीब है, जो मजबूर है, जो पशु पक्षी है, जो बिल्कुल अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो भले गाय हो या वो भले वो सांड हो या वो भले बाघ हो, सिंह हो या तरह तरह के जीव जंतु हैं, सबों को मनुष्य अपने बुद्धि से कब्जे में करता है, मारता है, काटता है, कच्चा खाता है उसका मांस। शर्म कर। मुझसे सीख। उसकी भावना का सम्मान कर। उसमें भी जीव है, उसमें भी आत्मा है। तुम जी सकता है बिना किसी की हत्या किए हुए। प्यारे दोस्तों, यही मेरा आपसे प्रार्थना है। समझदार बनिए, योगी बनिए, ज्ञानवान बुद्धिमान बनिए और मुझे आपकी सेवा करने की शक्ति दीजिए। और आप नहीं भी देंगे तो मैं किसी के बैसाखी पर नहीं चलने वाला हूँ। मेरी बुद्धि बुद्ध की है, विवेकानंद की है, इब्राहिम लिंकन की है, न्यूटन आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस की है और स्टीव जॉब्स की है और जितने भी महान हुए उनकी है। क्योंकि मैंने जीवन में इसी की आकांक्षा की है, इसी की उम्मीद की है। आपका जय हो, आपका धन्यवाद हो।